नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सोचा आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करती हूँ और वो है प्यार और रिश्ते। क्योंकि फेब्रुअरी मंथ जो होता है ना, बहुत ही खास होता है। एक तरफ तो लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं और दूसरी ही तरफ हम लोग शिवरात्रि सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि महादेव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था उस दिन, जो अपने आप में प्रेम और समर्पण का एक एक्सट्रीम, एक सर्वोच्च उदाहरण है। हमारे सनातन में वैलेंटाइन डे का कोई उल्लेख नहीं है। ये जो हमें मिला है ये वेस्टर्न कंट्रीज से मिला है, लेकिन फिर भी लव और रिलेशनशिप आज के समय में सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील टॉपिक है। लोगों के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में मैं देख रही हूँ, मेरी कंसल्टेशन में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आज इसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगी और कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। जब भी मुझसे मेरी कंसल्टेशन में कोई प्यार की बात करता है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपके जीवन में प्यार रुकेगा। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपके जीवन में आप सही पार्टनर को आकर्षित करेंगे। आपके जीवन में जो पार्टनर आएगा वो भी आपको उतना ही प्यार और सम्मान देगा, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत कंप्लेंट्स हैं अपने आप से, आप खुद को लाइक नहीं करते, आपको अपने लुक से प्रॉब्लम है, आप कैसे दिखते हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपका बोलना कैसा है, आपका चलना कैसा है, अगर आप अपने आप को ही पसंद नहीं करते हैं तो कोई और जो आपके लाइफ में आएगा वो आपको पसंद कैसे करेगा। ऐसा इसलिए कि जब तक आप प्यार की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में सही पार्टनर को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टनर मिल भी गया तो वो टिकेगा नहीं, टिक भी गया तो डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट्स बहुत रहेंगे, या फिर बिट्रेयल, वो आपको छोड़ देगा, या आपकी लाइफ में लॉयल्टी के इश्यूज रहेंगे, क्योंकि आप खुद से एक लव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करते हैं, जिसके लिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है। आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, ये सोचना, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। जिस तरीके से रेड एफएम है ना, कि 93.5 पे ही रेड एफएम चैनल जो है वो सिग्नल्स को पकड़ता है। अगर आप 91.1 चलाएंगे तो रेडियो सिटी बन जाएगा। तो हर एक इमोशन की, हर एक चीज की यूनिवर्स के अंदर एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप उस पर वाइब्रेट करते हैं तो सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीजें आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी। उसमें आपको कोई हार्डवर्क, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले ना, आप सेल्फ लव सीखिए। अब सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में बहुत ही डिफरेंस होता है। सेल्फ लव होता है जब आप अपने आप को भी खुश रखते हैं, अपने आप से भी प्यार करते हैं, आपको सामने वाले से कोई कंप्लेन नहीं होती है, आपको सामने वाले से अटेंशन नहीं चाहिए, आप अपने आप में फुलफिल फील करते हैं। जब लोग आपसे जुड़ते हैं ना तो लोगों को प्यार महसूस होता है और वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। दिस इज सेल्फ लव। लेकिन सेल्फ ऑब्सेशन होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी खुशियों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आप दूसरों को हर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही थिन लाइन है और डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब सेल्फ लव की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी खुशी के लिए या जो आपको पसंद है उसके लिए कितना समय निकालते हैं, कभी ध्यान दिया है? कभी सोचिएगा कि अगर आपको कुछ करना पसंद है, कुछ लिखना पसंद है, कुछ पकाना पसंद है, कुछ सुनना पसंद है, म्यूजिक, डांस, एनी काइंड ऑफ आर्ट, या कुछ लिखना, पोइट्री जैसे होता है, कुछ भी ऐसा अगर आपको अपनी लाइफ में पसंद रहा है या फिर आज भी आप लाइक करते हैं तो आप उसके लिए कितना समय निकालते हैं? या फिर आपका बहुत ज्यादा समय सिर्फ इस चीज में चला जाता है कि सामने वाला मुझसे बात कब करेगा, सामने वाला मुझे अटेंशन कब देगा, सामने वाले ने मुझे प्रायोरिटी फील नहीं कराई। ये जो प्रॉब्लम होती है ना रिश्तों के अंदर, ये सबसे बड़ा इशू तभी बनती है जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो। अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालिए।
डेली 5 मिनट्स आप वो एक्टिविटी अपने लिए करिए जो आपको अंदर से अच्छा महसूस कराती है। अगर आपके पास रोजाना समय नहीं भी है तो आप हफ्ते में एक बार अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के वो चीज करना शुरू करिए जो आपको अंदर से खुश फील कराती है। आपको ये फील होता है कि आप इम्पोर्टेंट हो। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे ना, तभी सामने वाला आपसे प्यार करेगा। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि हमारे जीवन में जो प्यार होता है ना, वो हमारे अनाहत चक्र यानी कि जहां हमारा हार्ट होता है, इस चक्र से संबंध रखता है। अगर आपका अनाहत चक्र अच्छा है, आपका अनाहत चक्र अच्छे से काम करता है, तो आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे रिश्तों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आपका अनाहत चक्र अच्छे से काम नहीं करता है तो आपके लाइफ में हमेशा आप अकेला महसूस करेंगे। लोग आपके जीवन में आते हैं लेकिन आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको अपने अनाहत चक्र पे काम करना जरूरी है। चक्र क्या होते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में काम करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी फ्यूचर में। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ हार्ट चक्र के बारे में। तो हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन और मंत्र होता है यम। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे यम मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो आप अपने अनाहत चक्र को बैलेंस करते हैं। आपका अनाहत चक्र बैलेंस रहेगा तो आप अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को, अच्छे लोगों को, इमोशनल सपोर्ट को अपने आप ही आकर्षित करेंगे। तो अपने अनाहत चक्र पे काम जरूर करें। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, नेचुरल प्लेसेस पे विजिट करें, क्योंकि इन सब का कलर ग्रीन होता है। जिस भी नेचुरल प्लेस पे आप जाएंगे वहां की ग्रीनरी से आपका अनाहत चक्र खुलेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। कोई भी पास्ट ट्रॉमा था, किसी ने आपका दिल दुखाया था, वो सब अपने आप ही हील हो जाएगा। तो अपने आप को जितना ग्रीनरी के नजदीक रखेंगे उतना अच्छा है। मेरे हाथ में आप क्रिस्टल देख रहे होंगे। दिस वन इज रोडोनाइट एंड दिस वन इज रोज क्वार्ट्ज एंड दिस वन इज ग्रीन जेड। हमारे अनाहत का जो कलर होता है ना, वो ग्रीन होता है। तो जब आप ग्रीन जेड को वियर करते हैं तो आपका अनाहत चक्र ओपन होता है। जब आप रोज क्वार्ट्ज या रोडोनाइट को वियर करते हैं तो भी आपका अनाहत चक्र खुलता है, क्योंकि ये प्यार को आपके जीवन में लेके आने वाले क्रिस्टल्स होते हैं। तो इन क्रिस्टल्स का बहुत ही खास महत्व होता है आपके जीवन में लव वाइब्रेशंस को आकर्षित करने में। तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में प्यार की कमी है या वो वाइब्रेशंस एक्टिवेट नहीं हो पा रही हैं, तो आप इनको वियर कर सकते हैं। लेकिन इनका इफेक्ट तभी होगा जब ये एनर्जाइज्ड होते हैं। अगर आप हमारे साथ इन क्रिस्टल्स का कोई भी ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जाइज्ड होंगी। अब नेक्स्ट आपसे बात करती हूँ कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। रिश्तों को जो दिशा डिनोट करती है आपके जीवन में, आपके घर में, वो है साउथ वेस्ट। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, किचन है, या फिर साउथ वेस्ट आपका बिगड़ा हुआ है, तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। कितना भी अच्छा रिश्ता हो, लेकिन अगर उस घर का साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है ना, तो वो रिलेशनशिप धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। तो अपने घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन का खास ध्यान रखिएगा। ये दिशा आपके जीवन में अच्छे रिश्तों को लाने में और उन रिश्तों को बनाए रखने में बहुत मदद करती है। आप इस दिशा में हंसों का जोड़ा, पेयर ऑफ स्वैन रख सकते हैं, क्योंकि हंस एक अकेला ऐसा जीव होता है जो अपने पार्टनर के जाने के बाद अकेला जीवन बिता देता है, लेकिन किसी और को कभी सिलेक्ट नहीं करता। तो जब आप इस दिशा में हंस का एक पेयर रखते हैं, वो आपके जीवन में अच्छे रिश्तों को आकर्षित करता है और आपके रिश्तों को बहुत ही मजबूत बनाता है। अब एक और टेक्निक जो आप कर सकते हैं वो है मिरर टेक्निक। मैंने आपसे सेल्फ लव की बात की। मिरर टेक्निक होता है जब आप डेली मिरर के सामने खड़े होते हैं और आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप अपने आप को लाइक करते हैं, आप जैसे भी दिखते हैं आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई और आपको एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन में वाइब्रेशंस फैलाते हैं
कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो आपको करना क्या है कि डेली 5 मिनट्स आपको मिरर के सामने खड़े होना है और ये बोलना है कि आई फॉरगिव माई सेल्फ। किसी भी चीज के लिए, जो भी आपने कभी किया कुछ गलत था, आप उसके लिए खुद को क्षमा करते हैं। नेक्स्ट इज आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं या करती हूँ। एंड द नेक्स्ट इज आई लव माई सेल्फ। जब आप मिरर में देखते हुए अपने आप को ये 3 सेंटेंसेस रोज बोलेंगे ना, तो आप अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएंगे। आप अपने आप को लव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में बेहतर रिश्तों को आकर्षित करेंगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और ये टेक्निक बहुत ही अच्छा काम करती है। अब अगर मैं नेक्स्ट आपकी रेमेडी की बात करूं, तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। कई बार क्या होता है, आप चाहते तो अपनी लाइफ में ये है कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिले, आपकी शादी बहुत अच्छे इंसान से हो, आपकी शादी बहुत अच्छी चले, आपकी मैरिड लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहते आप ये हैं, लेकिन आप बोलते हमेशा नेगेटिव हैं। आप बोलते हमेशा ये हैं कि मेरी लाइफ में तो कोई आता ही नहीं है, मेरी लाइफ में जो आता है मुझे छोड़ के चला जाता है, या मुझे बहुत ज्यादा बिट्रे करते हैं लोग, या मेरा पार्टनर हमेशा मुझे चीट करता है। आपकी बातें हमेशा नेगेटिव होती हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं एक अच्छा रिश्ता। तो आपको बात भी अच्छे रिश्ते के बारे में ही करनी है। आपको बोलना भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आप आकर्षित करते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो जब भी कभी आपको अपने जीवन में एक अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट करना है या रिश्तों को अच्छे से बना के रखना है, तो वही बोलिए जो आप चाहते हैं अपने रिश्तों के बारे में। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका समझना बहुत जरूरी है जब भी हम रिश्तों में एंटर करते हैं या फिर रिश्तों को निभाने की बात होती है। और इनमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेल्फ लव। कोई और आपको फुलफिल फील कराए, उससे पहले आप खुद को फुलफिल फील कराइए, खुद को प्यार करिए, खुद को इम्पोर्टेंट फील कराइए और ये एक्सपीरियंस आप करके देखिए। क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आपको ये लगने लगता है कि जो प्यार मुझे पहले मिलता था एक रिश्ते के अंदर, वो अब नहीं मिलता है, जो रिस्पेक्ट पहले मिलती थी वो अब नहीं मिलती है, तो आपको एक खालीपन महसूस होता है। लेकिन जब आप कांस्टेंट अपने साथ एक रिश्ता बना के चलते हैं, अपने आप को लाइक करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस फील कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अपने साथ एक बहुत ही मजबूत रिश्ता बनता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपको प्यार दे रहा है या नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके आसपास के लोग डेफिनेटली आपको वो चीज लाइफ में हमेशा देंगे जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए, तभी अच्छे रिश्ते आपके जीवन में टिकेंगे। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। दिस इज माई एक्सपीरियंस, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ आगे शेयर करती रहूंगी। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल एंड चूज योर पाथ विद कंप्लीट अवेयरनेस। नमः शिवाय।